हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। आज अपन डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल पे चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेंट से किस तरह से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 11th क्लास में अपन ने किसी ट्राइंगल के वर्टेक्सेस दिए गए थे, उससे अपन ने एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था ज्योमेट्री के लेवल पे। तो क्या होता था, area of a triangle whose vertex are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then the area of triangle will be half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। ये फॉर्मूला था। इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करें तो x1 y1 और ये इसको आप थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं x1 y1 x3 x1 x2 x3 इस तरह से, और इसके रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा। तो इसको इस डिटर्मिनेंट के रूप में आप लिख सकते हैं हाफ ये, तो ये डिटर्मिनेंट के रूप में कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज करें x1 y1 z1 को इधर लिखे तो भी लिखा जा सकता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इक्वल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट A। मतलब किसी मैट्रिक्स का आप उसका डिटर्मिनेंट करो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो, वैल्यू इक्वल रहती है। तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं सभी, एरिया में क्या होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो पॉजिटिव होती है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपन को हमेशा लेनी है। लेकिन उससे अगर अपन को एरिया दिया गया है और उसको सोल्व करके कैलकुलेशन करनी है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट वापस करना है, उस स्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे। तो सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हमेशा वैल्यू एब्सोल्यूट लेंगे। दूसरी चीज, इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अगर आपको एरिया दिया गया है और उससे आपको कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट को, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। तीसरी स्थिति है द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर 3 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और ये कहें कि ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं कि नहीं है, तो आपने इसको ट्राइंगल के पॉइंट मान के आपने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया 0 आ गया, तो क्या कहेंगे, अपनी कोलिनियर पॉइंट्स है। तो किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें वो 0 आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट अपन ने ट्राइंगल के वर्टेक्सेस अज्यूम किए थे वो क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट्स है तीनों ही। तो उससे अपन को ये तरीका इसका कोलिनियरिटी का भी अपन देख सकते हैं डिटर्मिनेंट से। अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है अपना एरिया से जुड़ा हुआ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी using determinant and find k if d k0 is the point such that area of triangle ABD is 3 units। अपन को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दो पॉइंट से गुजरती है, और डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालना है। बाकी अपन ज्योमेट्री से जानते हैं, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, उससे अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इससे निकालना है डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो अपन ने देखा है कि अगर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्सेस के अगर कोऑर्डिनेट दिए गए होते हैं अपन को, तो अपन उससे डिटर्मिनेंट के जरिए उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 से। यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कोलिनियरिटी की। 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे यदि उनको एक ट्राइंगल के वर्टेक्स मान के उनका एरिया फाइंड आउट करें वो 0 हो जाए। तो अपन एक पॉइंट ले लेते हैं जो वेरिएबल से जुड़ा हुआ पॉइंट होगा अपने पास में, P पॉइंट। तो लेट P एनी पॉइंट एक्स वाई बी ऑन AB and then area of ABP is 0। आपके पास में एक P पॉइंट है AB पर, AB जॉइनिंग जो लाइन है उस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। वो P पॉइंट एक ट्राइंगल बनाएगा, उस ट्राइंगल से जो एरिया होगा वो 0 होगा, तो अपन कह सकते हैं वो कोलिनियर है, एक ही लाइन है वो, और वहाँ से अपने पास में लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इक्वल हाफ x1 y1 1
1 3 1, x2 y2 1 और x y 1। ये पी के आगे, ए बी पी के आगे तीनों पॉइंट्स। अब इसका क्या करेंगे अपन, एरिया क्या दे रखा है इसका ए बी पी का 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल हाफ। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप किसी एक रो या कॉलम के जरिए। तो इस सेकंड रो के रिस्पेक्ट करें अपन तो क्या बनेगा बताइए। फर्स्ट के लिए 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये क्या है सेकंड रो। और थर्ड कॉलम तो 1 इंटू -1 की पावर सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और इसके रिस्पेक्ट के रो कॉलम को अपन छोड़ेंगे तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या होगा बताइए। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा 1 3xy। कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ यहाँ पर 2 + 3 5 मीन्स ऑड नंबर, -1 पावर ऑड, देन रिजल्टेंट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा और ये बन गया आपके पास माइनस। इसको सॉल्व कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, y - x इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट कीजिए इसको, 2 को इधर दे दीजिए, भेज दीजिए तो क्या बनेगा अपने पास में 1 मिनट, y - 3x। अब इसको इधर भेजेंगे और ये हो गया तो y = 3x। दैट इज इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सच दैट एरिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, d is k0 is the point such that the area of triangle ABD = 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर एक d पॉइंट और दे रखा है आपको, d पॉइंट गिवन है k0 और 2 पॉइंट आपको a b दे रखे हैं। a के कोऑर्डिनेट 1 3 है और b के कोऑर्डिनेट आपके पास में 0 0। अकॉर्डिंग क्वेश्चन एरिया ऑफ ABD = 3 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आपके पास में। तो ABD का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला डिटर्मिनेंट का, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और k0 1 इक्वल्स टू 3। अब अपन ने पढ़ा था इसको, जब अपन ने इसका एरिया का फॉर्मूला देखा था कि डिटर्मिनेंट हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव लेते हैं अपन, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और दूसरी चीज़ ये देखी थी अपन ने कि अगर अपने पास में एरिया फाइंड दिया हुआ हो और कोऑर्डिनेट निकालना हो तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके इधर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले लेंगे, जिससे अपने पास में k की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए आप, हाफ, अब जिसमें मैक्सिमम 0 उसके रिस्पेक्ट कर सकते हो, इसके रिस्पेक्ट भी कर सकते हो, इसके रिस्पेक्ट भी कर सकते हो। तो अपन इसी के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, इस रो के रिस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टी, ये 1 है 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस लगेगा और इसको छोड़ेंगे, मल्टी करो 0 - 3k इक्वल +-3। आप 3 को उधर भेज दीजिए, ये हो गया माइनस प्लस के 3k इक्वल +-6। आप प्लस लेंगे एक बार, टेक पॉजिटिव साइन, देन 3k = 6, देन k = 2। सेकेंड कंडीशन, टेक नेगेटिव, देन क्या होगा 3k = -6, देन k = -2। इस तरह से आपके पास में k की वैल्यू आ जाएगी +-2। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.3 के एरिया से जुड़े हुए क्वेश्चन इस तरह के हैं, आप सभी कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं माइनर और कोफैक्टर, उपसारणिक और सेकंड की। तो माइनर क्या होता है, जैसे आपके पास में एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3×3 की आपके पास में एक मैट्रिक्स है। इस एलिमेंट 1 1 का इसका माइनर निकालना है, तो जिस रो कॉलम में ये है उस रो कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको और इसको डिलीट कर दो, तो जो बचेगा वो उसका माइनर कहलाता है।
It means if Aij is a element of any matrix, then minor of Aij will be the determinant in which ith row and jth column are related. Yeah. In other words, we can say the minor of this element is obtained by deleting the ith row and jth column. अगर अपन i कॉलम को i पंक्ति को और j कॉलम को अपन डिलीट कर देते हैं तो जो माइनर बचती है, जो डिटर्मिनेंट बचती है, वो क्या कहलाती है? माइनर कहलाती है। तो अपन ये कह सकते हैं, तो ये जो बच गया तो इसको माइनर ऑफ Aij डिनोटेड बाई Mij। माइनर को Mij से इंडिकेट करते हैं, जैसे A11 का माइनर है वो M11 से इंडिकेट किया जाएगा। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। अब हम कोफैक्टर में क्या करते हैं, एक साइन लगाते हैं प्लस माइनस का, वो किस अकॉर्डिंग लगाते हैं, वही कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर को Aij से इंडिकेट करते हैं। Aij कोफैक्टर होता है इक्वल -1 टू द पावर i प्लस j Mij। किसी एलिमेंट Aij का कोफैक्टर निकालना हो तो Mij पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर -1 की पावर i प्लस j करेंगे और उसे Aij के रूप में लिखेंगे। तो जो ये वैल्यू आएगी वो उसकी कोफैक्टर कहलाती है। इस तरह से अपन माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये मैट्रिक्स है अपने पास में, इसको जो अपन ने उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे हैं, ये इस डिटर्मिनेंट की अपन इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? ये डिटर्मिनेंट है ए, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसको अपन अगर डेल से इंडिकेट करें तो डेल इक्वल A11 इसकी 1th रो और फर्स्ट कॉलम, 1th रो कॉलम को अपन छोड़ें और -1 टू द पावर 1 प्लस 1 लिखें और ये डिटर्मिनेंट हो गया आपके पास में ये A22 A23 और A32 A33। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़िए, बचेगा A21 A23 A31 A33 और प्लस A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 डिटर्मिनेंट A21 A22 A31 A32। ये इसको अपन जानते हैं, ये क्या है? माइनर है। ये क्या है? माइनर है। तो अपन क्या कर सकते हैं? A11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11 और ये हो गया प्लस A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12 और ये हो गया A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13 और यहाँ पर इसके साइन लगा दिया तो ये क्या बन गया? कोफैक्टर। ये हो गया A11 प्लस A12 प्लस A13 तो एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टी करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अपन एक्सपेंशन इसी रूप में किया था 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का, जिस तरह से अपने किया। अब इसी तरह से सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं। A21 प्लस A22 A23
या और A31 A31 A32 A32 A33 A33 मीन्स एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टी करके ऐड करते हैं। ये अपन ने रो के अकॉर्डिंग किया। अब इसी तरह से 3 कंडीशन अपने पास में कॉलम के लिए बन जाएगी। क्या बनेगी कॉलम के लिए? देखिए इधर डेल इक्वल कॉलम फर्स्ट के लिए ले लो A11 प्लस A21 प्लस A31 कोफैक्टर का A31 और दूसरे कॉलम सेकंड कॉलम के लिए A12 प्लस A22 प्लस A32 और थर्ड कॉलम के लिए A13 प्लस A23 प्लस A33 इस तरह से अपन एक्सपेंशन जो करते हैं वो कोफैक्टर और एलिमेंट्स के मल्टी से करते हैं। ये इसकी कंडीशन बनती है। एक स्पेशल रिमार्क है कि अगर आपने एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए है और सेकंड रो का अगर आप कोफैक्टर्स लेते हैं तो इससे जो डिटरमिनेंट निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब ये एलिमेंट लिया इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट लिया इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट लिया इसका कोफैक्टर, उसका वैल्यू 0 होगी। ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। इसी तरह कॉलम में ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर लेंगे तब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ये तो आप इसकी बुक में देख लीजिए एनसीईआरटी में, और बाकी इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल कीजिए। अब अपन देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो आपने कोफैक्टर से बनाई थी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज है। कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर की मैट्रिक्स कैसे बनी थी? AIJ इक्वल अपन जानते हैं -1 to the power I plus j and IJ, ये AIJ था। तो इसका ट्रांसपोज इस तरह से अपन एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स का, तो A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट A अपॉन A का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट A अपॉन A का डिटरमिनेंट। इस तरह से अपन यहाँ पर A का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। और अगर डिटरमिनेंट 0 होता है उस स्थिति में अपन A इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो कंडीशन A इनवर्स के लिए वैलिड कंडीशन नहीं होती है। तो अपन इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज करना है, और AIJ होता है वो माइनर के साइन प्लस माइनस लगाने से होता है, जो कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड होता है, और उसी हिसाब से उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं इनवर्स। तो इस रूप में अपन एडजॉइंट अपॉन उसके डिटरमिनेंट से फाइंड आउट करते हैं, जिसमें डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ये अपने पास में 4.5 तक के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखे हैं मैंने। लगभग अपन मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के मल्टीप्लेक्शन और उसके जो अपन माइनर फाइंड आउट करते हैं उससे अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं और सारे इसी से सॉल्व होते हैं।